विष्णु महेश जी की मृत्यु होती है? क्या ये जन्मते मरते हैं? तो उत्तर देते हैं कि ये कभी जन्मते मरते नहीं। फिर प्रश्न किया जाता है, क्या ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के माता पिता हैं? वो कहते हैं जब इनका जन्म मृत्यु होता ही नहीं, माता पिता का प्रश्न ही नहीं। यदि ये उत्तर कोई आचार्य देता है या कोई गुरु देता है, वो अज्ञानी व्यक्ति है, वो लोक वेद सुना रहा है, वो दंत कथा सुना रहा है और इन भोली श्रद्धालुओं को, इन विश्वासियों को, या जो उस पर विश्वास किए बैठे हैं उसको, उस अज्ञानी को और संत आचार्य मान कर बैठे हैं, उनका जीवन नाशक है। ईसा मसीह जी ने कहा था जनता को, श्रद्धालुओं को, कि तुम जिनको गुरु मानते हो वो गुरु नहीं है, उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। वो तुमसे इतना मीठा बोलते हैं, तुम उनको एक नेक व्यक्ति मानते हो, लेकिन वो तुम्हारे जीवन के खाने वाले राक्षस हैं। जैसे तुम उनको भेड़ मानते हो, वो भेड़ के रूप में भेड़िया है। और इसी बात का दुख माना था उन दुष्ट नकली गुरुओं ने और उस महापुरुष को मौत के घाट पहुंचवा दिया। जनता को सत्य से परिचित नहीं होने दिया। अब वो तो 2000 वर्ष पहले की बातें हैं। अब समाज शिक्षित है। इन नकलियों की दाल अब गलेगी नहीं। सदग्रंथ हमारे पास हैं और सदग्रंथों में हम इन तथ्यों को जब देखेंगे, फिर उन नकली गुरुओं को धिक्कार देंगे कि जुबान बंद कर लो, बस बहुत हो लिया तुम्हारा। अभी तक इन श्रद्धालुओं को अपने ही सदग्रंथों की जानकारी नहीं है। किसी भी पवित्र धर्म के श्रद्धालुओं को अपने धर्म के सदग्रंथों की जानकारी नहीं है। वो हमें क्या संदेश दे रहे हैं? उनके गुरुओं ने जो भी लोक वेद सुनाया है उसको उन्होंने शास्त्र वाला ज्ञान मानकर शिरोधार्य कर रखा है। वो बिल्कुल व्यर्थ है। अब प्रसंग चल रहा है कि ये जो काल कौन है और ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या जन्म मृत्यु होती है। अब ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की जानकारी हमें उनकी जीवनी से हुई है। और इन महापुरुषों की जीवनी कहाँ वर्णित है? पुराणों में। जितने भी पवित्र हिंदू धर्म के आचार्य गुरु हुए हैं वो यही कहते हैं कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है और ब्रह्मा पुराण में ऐसा लिखा है, श्री देवी पुराण में ऐसा लिखा है और श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा लिखा है और पवित्र वेदों में ऐसा लिखा है। तो उनके इस वक्तव्य को हमने सच्चा माना, क्योंकि ये संस्कृत जानते हैं, सभी सदग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध है। तो भोले श्रद्धालुओं ने उन अज्ञानियों के वक्तव्यों को शास्त्र अनुकूल मानकर शिरोधार्य कर रखा है। अब परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी, सारी सृष्टि के रचनहार ने स्वयं आकर के इस काल के जाल का भांडा फोड़ किया है। इसने जो जुल्म अत्याचार हमारे ऊपर कर रखे हैं उस परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें बताया। 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी ने यही ज्ञान दिया था जो आज पवित्र पुराणों में, पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी में आज वर्णित पाया, उनके अंदर लिखा पाया। और उस समय के ये नकली गुरु आचार्य ये कहा करते थे कबीर जी तो जुलाहा है और शूद्र जाति से संबंध रखता है,
इसको किसी ब्राह्मण ने शिक्षा नहीं दी, ये सदग्रंथों के बारे में क्या जाने, ये झूठ बोल रहा है। परमेश्वर 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये अखिल ब्रह्मांड के नायक नहीं हैं, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। और इनकी साधना करने वाले संकटों से मुक्त नहीं हो सकते। तो उस समय इन परमात्मा के सतवचनों का इतना जोर शोर से विरोध किया, उन नकली गुरुओं ने जनता को भ्रमित कर दिया कि वह कबीर जुलाहा झूठा है, हमारे देवी देवताओं के बारे में ऊट पटांग बोलता है, उनका अपमान करता है, और परमेश्वर के पीछे हमें लगा दिया उन दुष्टों ने। हमें भी पाप का भागी बनाया और आप भी घोर पाप के भागी बने। वही ज्ञान जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी ने बताया था, आज ये दास आपको परमेश्वर के ज्ञान